अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। छोटी सी बात कहने के लिए आज आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक जो है मैंने चूज़ किया है ये टीवी ड्रामास के बारे में, मॉर्निंग शोज़ के बारे में, सिटकॉम्स के बारे में। मैं बहुत अरसे पहले मैंने ड्रामे देखने छोड़ दिए, मॉर्निंग शोज़ देखने जो हैं वो छोड़ दिए, मैं ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ। उसकी वजह यही है कि जब मैंने देखा कि वो ड्रामास के अंदर वो लेवल नहीं रही जब हम जिस वक़्त तक ड्रामास देखते थे, तो मैंने ये बात सोचकर ड्रामास को भी छोड़ दिया और मॉर्निंग शोज़ को भी छोड़ दिया। अभी बहुत अरसे के बाद जो है वो जिस तरह से आप लोग मेरे अगर चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आती हूँ, वो बात करती हूँ। तो आज मेरी जो कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक आध क्लिप जो है ड्रामे की भेजी और मॉर्निंग शो वगैरह की भी भेजी और कहा कि मैं उसके बारे में अपनी राय भी दूँ। तो मैंने जाकर वो मॉर्निंग शो खोला, उसको देखा और कुछ ड्रामे वगैरह भी देखे और मुझे इस तरह से कहा गया कि मैं अपनी राय दूँ। तो मैंने कहा कि मुझे भी इस बात पर जब मैंने वो ड्रामे देखे और मॉर्निंग शो देखा बात करने के लिए, अपनी राय देने के लिए, तो यकीन माने मुझे तहे दिल से बहुत अफ़सोस हुआ इस बात का कि एक वक़्त था हम अपने वालिदैन के साथ अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर टीवी शोज़ देखा करते थे। 8 बजे का टाइम होता था ड्रामे का। ड्रामा हम लोग देखने के लिए आते थे और वो फैमिली ड्रामाज़ होते थे, जिसमें कोई बेहयाई का अंसर नहीं होता था। वालिदैन, बच्चे, बेटियाँ-बेटे सब बैठकर एक 8 बजे के टाइम पर हम लोग ड्रामा देखते थे, जिसमें बहुत मशहूर ड्रामे और बहुत अच्छे साफ-सुथरे ड्रामे, चंद ड्रामों का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगी जिसमें जो है वो थे तन्हाइयाँ तन्हाइयाँ ड्रामा था और धूप किनारे था, अंधेरा उजाला था, अनकही था और तालीम बालगा था। इस तरह के जो है वो बहुत सारे ड्रामे थे जो फैमिली ड्रामास थे। अब ड्रामे जो मुझे कुछ भेजे गए जो जिनको मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि ड्रामों की लेवल क्या हो गई है। सिर्फ़ ड्रामों के अंदर वो उसको कंट्रोवर्शियल बना के पेश करना, बेहयाई दिखाना। प्रेमरा जो है आई डोंट नो इस सिलसिले में तमाम मामले में वो सो क्यों रही है, इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है, कि ड्रामास के अंदर जैसे पहले होता था कि अगर मियाँ-बीवी को भी दिखाते थे, तो मियाँ या तो अखबार पढ़ रहे होते थे बैठकर और औरत या तो ड्रेसिंग टेबल पर बैठे हुए कंघा कर रही होती थी। आज बिस्तर पे लेटे हुए मियाँ-बीवी को दिखा रहे हैं और भाई-बहन के रिश्तों को बाकायदा गले से लगे हुए हैं, सगे सगे भाई-बहन, इतना तो कोई सगे भाई-बहन इतने गले नहीं लगे होते जितने ड्रामास के अंदर दिखाया जा रहा है। और बेहयाई ससुर का बहू के साथ जो है वो रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है और आई डोंट नो गॉड नोज़ व्हाट क्या-क्या कुछ दिखाया जा रहा है। कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, ड्रामे में एक लज़्ज़त लाने के लिए, जश डालने के लिए बेहयाई की हदें पार की हुई हैं, जो देखकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ और यही वो वजह है कि मैंने बहुत सालों से ड्रामे देखने बंद कर दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ड्रामों के मयार को ड्रामे क्यों दिखाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? किसी माशरे को सुधारने के लिए बनाए जाते हैं। मैं जो उस वक़्त देख रही हूँ, मैं नहीं समझती कि आजकल के ड्रामे जो हैं मैं तमाम ड्रामास की बात नहीं कर रही, मगर जो मेजॉरिटी दिखाई जा रही है, वो कंट्रोवर्शियल बनाकर जो है, जो राइटर्स भी हैं, ऑथर्स भी हैं, उनको भी कहा जाता है कि यार इसमें जब तक कुछ कंट्रोवर्सी नहीं डालोगे, तो वो ड्रामा चलेगा नहीं। यानी वो हर चीज़ चैनल्स को बिज़नेस बना दिया गया है और इस तरीके के माशरा पैदा किया जा रहा है जो मैं समझती हूँ कि ये हमारे जो ड्रामा है, जो हमारा मीडिया है, वो हमारे माशरे के बिगाड़ में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। एक ड्रामा मैं मिसाल दूँगी जो मैं समझती हूँ, मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया, तो जब मुझे कोई लोग कह देते हैं कि हाँ यार, ये ड्रामे का कंटेंट अच्छा है, इसमें बेहयाई नहीं है, अच्छा है, किसी अच्छे मौज़ू पे, बोल्ड मौज़ू पे बात की गई है, तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। तो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए, जैसे मेरी गुड़िया ड्रामा है। मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा ड्रामा बनाया गया जो एक सॉलिड एक मौज़ू लेकर बनाया गया। तो इस तरह के ड्रामे जो हैं वो बनाने चाहिए ना कि उस तरह के जो ड्रामे बनाए गए मेरे पास तुम हो जिसमें एक शादीशुदा औरत का उसके शौहर के दोस्त के साथ या बॉस के साथ जो है वो चक्कर दिखाया गया और खुली लोफर्टी और बेहयाई दिखाई गई। तो हमें ऐसे ड्रामों से इज्तनाब करना चाहिए और सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए।
दूसरी तरफ मैं आती हूँ सिटकॉम्स की तरफ से। यहाँ जो ये बुलबुलें दिखाया जा रहा है इस वक़्त, और मैं देख रही हूँ और मैं सुनती भी हूँ अपने रिलेटिव्स में भी कि बड़ी आवाम बैठकर बुलबुलें देखती है। और मैं समझती हूँ कि बुलबुलें में कोई भी मज़ाहिया बात या कोई लतीफ़े बात, बल्कि वो कोई फैमिली ड्रामा लगता ही नहीं है जिसको सिटकॉम कहा जा रहा है। बड़े अरसे से, सालों से वो चल रहा है। पता नहीं कितनी उसकी एपिसोड्स हो चुकी हैं। पर वो मेरे ख़्याल से तो वो एक नामज़ाहिया तो ड्रामा क्या, एक बेहयाई का पूरा वो प्रोग्राम है, जिसमें एक फैमिली प्रोग्राम भी नहीं है। उसमें इतने खुले मज़ाक और इतनी बेहयाई वाले मज़ाक दिखाए जाते हैं कि जो बच्चों के साथ नहीं देखा जा सकता, बल्कि चुभे-चुभे और उस तरह के अल्फ़ाज़ जो बच्चों की ज़बान और अख़लाक़ियात को ख़राब करने वाले अल्फ़ाज़ जो हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अब माशरे में इतने आम हो चुके हैं कि लोगों को महसूस भी नहीं होता, और वो मज़ाक का अंसर ये हो गया है कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर मज़ाक के तौर पर और सिटकॉम्स के तौर पे जो है वो दिखाए जा रहे हैं। एक ज़माना था जब 50-50 जिसको वाक़ई एक मज़ाहिया प्रोग्राम कहा जा सकता है और फैमिली प्रोग्राम कहा जा सकता है, जो वाक़ई जिन्होंने बहुत टॉपिक्स पे बात की, और आज तक 50-50 की जो एपिसोड्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई जाती हैं, और लोग आज भी उसको जो है वो देखते हैं। एक मुकम्मल भरपूर खुशी से, हँसियों से भरपूर प्रोग्राम था, जो माशरे के लिए वाक़ई काम कर रहा था। तो मैं समझती हूँ कि बुलबुले की जगह 50-50 जैसे प्रोग्राम्स यहाँ पर माशरे में हमें शुरू करने चाहिए, जो कि फैमिली प्रोग्राम्स भी हैं। उसके बाद मैं यहाँ मॉर्निंग शोज़ की तरफ आती हूँ। मॉर्निंग शो में मेरी एक क्लिप मुझे भेजा गया इसको रिव्यू करने के लिए। यकीन माने मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। उसके अलावा कुछ 2 मैंने और भी प्रोग्राम्स रिव्यू करने के लिए मॉर्निंग शोज़ देखे। उसमें एक तो मैं ये जुगन काज़म का ज़िक्र करूँगी, जो बहुत मशहूर हैं। वो काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर जो है मॉर्निंग शोज़ वग़ैरह करती हैं, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मगर एक टिपिकल प्रोग्राम मैंने उनका देखा, जिसमें उन्होंने खेल तमाशा कुछ इस तरह से किया कि बहुत सारे 4 मेल्स को बुलाया गया और 4 फीमेल्स भी आई, और फीमेल्स के माथे के ऊपर सेब रखा गया और कहा उन आदमियों को, अब वो ना मियाँ-बीवी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और इनफैक्ट मियाँ-बीवी का भी किसी प्रोग्राम में बुलाकर इस तरह का खेल उनसे करवाना, और वो तो पता नहीं किसकी बीवी किसका मियाँ था, और औरतें यहाँ सेब रखी हुई हैं और तमाम मर्द मुँह से वो धागों से सेब बने हुए हैं, और मर्द तमाम के तमाम उन मुँह से उन सेब को जो है बाइट कर रहे हैं, और कैमराज़ इस एंगल से दिखाए गए कि नाउज़ुबिल्लाह इतना वल्गैरिटी उससे वो जो है वो शो हो रही है, इतनी बेहयाई और इतनी फ़हाशी जो है वो उसमें से वो जो है शो की जा रही है प्रोग्राम के अंदर। नाउज़ुबिल्लाह मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान जो है ये मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त प्रेमरा ये सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये हमारा मॉर्निंग शोज़ के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह की लोफर्टी, बेहयाई दिखाई जा रही है। या तो मॉर्निंग शोज़ के अंदर फैशन शोज़ दिखाए जा रहे हैं, या बड़े-बड़े ब्रांड्स महँगे-महँगे दिखाए जा रहे हैं। उनके अंदर ब्रांड्स जो हज़ारों की उनकी सेल्स दिखाई जा रही हैं। ये और फिर जो ये गेम्स दिखाए जा रहे हैं, इस तरह के लोफर्टी, बेहयाई और फ़हाशी के जो है गेम्स दिखाए जा रहे हैं। मॉर्निंग शोज़ में अगर एक्सरसाइज़ करने के लिए भी किसी औरत को ही बुलाया जाता है या कपल्स को बुला रहा है, तो वो इस तरह के स्टंट्स उसमें करके दिखा रहे हैं, इस तरह की पोज़ीशंस और इस तरह की बेहयाई करके दिखा रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, मुझे नहीं पता हमारा मुसलमान का माशरा जो है या हमारा मीडिया किस तरफ जा रहा है, और ये इस पर ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की लोफर्टी, बेहयाई जो मीडिया जो इतना पावरफुल जगह होती है, जहाँ जो पूरे माशरे के बनाने बिगाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मुझे नहीं पता कि हमारा ये पाकिस्तानी मीडिया, ये चैनल्स इस वक़्त क्या कर रहे हैं। दोबारा कहूँगी कि मैं तमाम प्रोग्राम्स की, तमाम ड्रामास की, तमाम मॉर्निंग शोज़ सबकी बात नहीं कर रही। मेरी एक जनरल राय है जो मैंने महसूस किया और जो कुछ प्रोग्राम्स मुझे भेजे गए उसके बारे में मैंने अपनी राय जो है मुझे कहा गया इसके बारे में आप रिव्यू करें। तो इसलिए मैंने आज बात की। मॉर्निंग शोज़ आप लोग देखें तो कितने लोग देखते हैं। मॉर्निंग का वक़्त इस तरह का होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जा रहे होते हैं, ऑफ़िस जा रहे होते हैं, बिज़नेस क्लास जो है वो अपने काम पे जा रहे होते हैं। तो देखने वाला तबका तो वो घर वाली औरतें, बहू होती हैं, सास होती हैं, जो घर में रहने वाली औरतें होती हैं। तो आप उनको क्या दिखा रहे हैं यार? आप क्या किस तरह का मुआशरा बनाना चाहते हैं? तो मैं समझती हूँ एक छोटी-सी बात कही मैंने, यही यहीं पर बात ख़त्म करूँगी कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमें इन प्रोग्राम्स को बिज़नेस ज़रूर है। मैं जानती हूँ कि ऑब्वियसली मीडिया में भी सब लोग जो काम कर रहे हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं। मगर खुदा के लिए पैसा कमाने में आप
وہ بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ صرف اسلام اسلام آپ اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر لے کر آئیں، مگر ہم ایک اس میں حیا تو ہونی چاہیے۔ آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں اس میں آپ یہ تو سوچیں کہ پاکستان ہے، ہم مسلمان بھی ہیں، آپ ایک کچھ حیا کا عنصر تو رکھیں ان ڈرامہ کے اندر، ان ڈراماز کے اندر، ان مارننگ شوز کے اندر کچھ حیا ہونا چاہیے۔ کچھ پروگرام اگر آپ بیٹھے ہیں اپنے بہو بیٹیاں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، تو کچھ ایسے حیا کے ساتھ ہم لوگ اپنی نظریں جھکا کے وہاں سے اٹھ نہ جائیں۔ کچھ اس طرح کے پروگرام آپ لوگ پیش کیجئے، بنائیے، خدا کے لیے بزنس بھی کریے مگر حیا کو، ایمان کو جو ہے اور اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، اور اس جو میڈیا ہے اس کو پازیٹیولی یوز کیجیے اور معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔